मतलब एक बात तो है, सबसे पहले आप सभी को ताली बजानी होगी। डायरेक्टर साहब के लिए ताली बजाइए, बजाते रहिए, तभी मज़ा आएगा। क्योंकि ऐसी खबर ही लेके आया हूं कि जब आप इस पूरी बात को सुनेंगे तो बाद में भी ताली बजाएंगे, इसीलिए ताली बजानी होगी डायरेक्टर साहब के लिए। अब वो भी ऐसे छोटे मोटे डायरेक्टर साहब ने धुलाई नहीं किया है, बाकायदा एक बड़े डायरेक्टर ने आईना दिखा दिया है बॉलीवुड को, और उन तमाम लोग को दिखाया है जिनके जिनके फिल्म फ्लॉप हुए हैं। वो चाहे रक्षाबंधन हो, चाहे लाल सिंह चड्ढा हो, या देवर कोडा की फिल्म हो, लाइगर हो, या दोबारा हो, या कोई भी फिल्में हो, उन तमाम लोगों को धो रहे हैं। साथ में ब्रह्मास्त्र के डायरेक्टर को भी आईना दिखा दिया है इस डायरेक्टर साहब ने। इसकी चर्चा इस पूरे एपिसोड में करूंगा, एक बार ताली हो जाए। ऐसी खबर लेके आया हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। दरअसल जब से फिल्म बॉयकट, बहिष्कार, फिल्म फ्लॉप हो रही है, धुल रही है, पिट रही है, फूंक रही है, तो उस समय से लेके अभी तक कलाकार लोग और डायरेक्टर लोग कह रहे हैं कि जनता जनार्दन ना जानबूझ के टारगेट कर रही है, जनता जनार्दन ऐसे कर रही है, बदला ले रही है, जनता जनार्दन के पास कोई काम धाम नहीं है, इसीलिए ये तमाम चीजें हो रहा है। जनता जनार्दन ये जानबूझकर टारगेट कर रही है, जनता जनार्दन बॉलीवुड को फूंकना चाहती है, जनता जनार्दन बॉलीवुड को इंडस्ट्री को बंद करना चाहती है, जनता जनार्दन जानबूझ के हमारे फिल्मों को फूंक रही है। इस तरह के तमाम डायरेक्टर और एक्टर कहते रहते हैं, लेकिन अपने गिरेबान में नहीं झांकते हैं। लेकिन जिस डायरेक्टर ने धुलाई किया है, जिस डायरेक्टर ने धोया है, वो कोई छोटा मोटा डायरेक्टर नहीं है, धांसू डायरेक्टर है, जिसने इंडस्ट्री को बेहतरीन से बेहतरीन फिल्में दिया है। नाम है प्रकाश झा जी। प्रकाश झा जी छोटे मोटे डायरेक्टर नहीं है, ये आप तमाम लोग जनता जनार्दन को पता होगा कि प्रकाश झा एक ऐसे टैलेंटेड डायरेक्टर हैं जिन्होंने बेहतरीन से बेहतरीन फिल्म इस देश को दिया है और ज्वलंत मुद्दा पे बनाया है। ये भी नहीं कि ऐसे ही चुमा चाटी वाला बना दिया, नहीं नहीं नहीं, वैसे फिल्में दिया है जिससे समाज को संदेश बेहतर। सबसे नंबर 1 ब्रांड सुपर डुपर हिट फिल्म गंगा जल, ऐसी फिल्म जो एक सच्ची घटना पे थी और पूरी तरह से छाप छोड़ दिया था हिंदुस्तान के तमाम दर्शकों के ऊपर में। दूसरी फिल्म आरक्षण, गंगा जल रिटर्न, अपहरण, ऐसे बहुत सारे फिल्म उन्होंने प्रकाश झा ने दिया है। तो इसीलिए मैंने कहा कि कोई छोटे मोटे डायरेक्टर नहीं धुलाई किए हैं, बड़े डायरेक्टर ने आईना दिखा दिया। लाल सिंह चड्ढा, दोबारा, रक्षाबंधन और देवर कोडा की फिल्म जो है लाइगर, और साथ में ब्रह्मास्त्र को, कि आप लोग जो फिल्में बना रहे हैं ना, वो बेहद बकवास फिल्में बनाए। अब बताइए, प्रकाश झा जैसे व्यक्ति बोल रहे हैं कि फिल्में बकवास बन रही है। यही बातें जनता जनार्दन कह देती है, यही बातें जनता जनार्दन अपने रिव्यू में कहती है बाहर निकल के सिनेमा हॉल से, तो कहा जाता है कि जनता जनार्दन पागल हो गई है, इनके पास कोई काम धाम नहीं है, ये ऐसे ही बोल रहे हैं। जनता जनार्दन जब फिल्म देख के आती है और सोशल मीडिया पे लिख देती कि ये फिल्में बकवास है, तो कहा जाता है कि ये जनता भड़का रही है, बॉलीवुड को खत्म करना चाहती है, फूंकना चाहती है, जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। लेकिन प्रकाश झा जैसे टैलेंटेड डायरेक्टर ने ऐसी बात बोल दिया है, उन तमाम कलाकारों को आईना दिखा दिया है कि आप लोग दूसरों पे अपनी गलतियां थोपना बंद कीजिए और अपने गिरेबान में झांक के देखिए कि आप लोग कितना घटिया फिल्म बना रहे हैं। और कहते हैं कि जनता जनार्दन ने ये तमाम चीज़ें किया है, जनता जनार्दन जानबूझ कर टारगेट कर रही है। वो तमाम बातें कहूँगा और उस तमाम बातों पे विश्लेषण करूँगा कि जो लोग ये कहते हैं कि जनता जानबूझ के हमें टारगेट कर रही है, बॉलीवुड को बंद करना चाहती है, उन तमाम लोग को आईना दिखा दिया है और जमकर धोया है प्रकाश झा ने। प्रकाश झा क्या कहते हैं अपने फिल्म को प्रमोशन को लेकर, और साथ में उन्होंने कहा, दरअसल प्रकाश झा की अपकमिंग फिल्म मट्टो की साइकिल का प्रमोशन करने के लिए बाकायदा एक इंटरटेनमेंट न्यूज चैनल से वो बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि लाल सिंह चड्ढा जैसे फिल्म फ्लॉप हो जाना फिल्म इंडस्ट्री की आंखें खोल देने वाली है।
बकौल बाकायदा उन्होंने कहा कि उन्हें समझना चाहिए कि वे बकवास बना रहे हैं। अब बताइए, वो सीधा कह दिया कि बकवास बना रहे हैं। साथ में उन्होंने कहा कि एक फिल्म सिर्फ पैसे कॉरपोरेट और एक्टर को मोटी पैसे देकर नहीं जा सकती है। इसीलिए अच्छी कहानी लिखने की ज़रूरत है जो आपकी समझ में आ सके और मनोरंजन कर सके। सोचिए कितनी बड़ी बात कहा है कि जो आपने तमाम फिल्में बना रहे हैं वो बेहद बकवास बना रहे हैं, जिसका कोई हाथ पैर मुंह कान नहीं है, और उसके बाद कहते हैं कि आपको फिल्म सुपर हिट देना है। आप बेहतरीन फिल्में बनाइए, सुपर हिट होगी। बड़ी बात कहा है, बड़ी बात। प्रकाश झा, आज वो भी नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि चलता फिरता डायरेक्टर नहीं प्रकाश झा। बिहार के पृष्ठभूमि से आते हैं, बिहार की धरती से आते हैं, बिहार के माटी के लाल हैं, और उन्होंने इतनी बड़ी बात कह दी। संघर्ष करके वहां तक पहुंचे हुए हैं। वो तमाम खड़ी खोटी सुनाती उन तमाम डायरेक्टर को, और तब कहा जाता है कि जनता जनार्दन जानबूझ के कर रही है। क्या इनके जवाब देंगे ये तमाम लोग? जो लोग जनता जनार्दन को गाली दे रहे हैं, आगे यहीं तक नहीं रुके, आगे कहते हैं उन्हें ऐसी कहानियां लानी चाहिए जो जड़ों से जुड़ी हो, रूट से जुड़ी हो। हिंदी इंडस्ट्री के लोग हिंदी बोल रहे हैं, लेकिन वो क्या बना रहे हैं? वे लगातार रीमेक बना रहे हैं। अगर उनके पास कहने के लिए, बनाने के लिए कोई कहानी नहीं है तो मत बनाइए फिल्म, बंद कर दीजिए। और आपको कड़ी मेहनत करनी चाहिए, ओरिजिनल कहानी सोचनी चाहिए, क्योंकि जनता जनार्दन सुस्त हो गई है। बड़ी बात कहा है प्रकाश झा जी ने कि ओरिजिनल, यही तिवारी भैया लगातार कहते हैं कि ओरिजिनल कहानी लेके आइए। चाहे KGF 2 हो, KGF 1 हो, RRR हो, या बाहुबली हो, बाहुबली 2 हो, कुछ नया लेके आइए। अगर आपके पास कोई कहानी नहीं है तो बंद कर दीजिए। लेकिन सबसे बड़ी बात कहा है प्रकाश झा जी ने, यही तो जनता जनार्दन कहती है कि लगातार रीमेक पे रीमेक, रीमेक रीमेक में रीमेक रीमेक, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट, कुछ नया लेके आइए। बड़ी बात कही है। 21 तोपों की सलामी देनी चाहिए इस डायरेक्टर सर को, जो बातें कही है, दिल की बात। जनता जनार्दन के उस बातों में हाँ मिला के कहा है कि कुछ ऑथेंटिक लेके आइए। और जब यही बातें कहती है पब्लिक, तो पब्लिक को कोसा जाता है, पब्लिक को गाली दी जाती है कि पब्लिक पगला गई है, पब्लिक बेरोजगार बैठी है, पेड वाली है, ये लोग पैसा लेके ये तमाम चीज़ें कर रही है। तो प्रकाश झा भी पैसा लेके बोल रहे हैं क्या? उन तमाम कलाकारों से पूछ रहा हूँ। प्रकाश झा कोई छोटे मोटे कलाकार डायरेक्टर नहीं है, संघर्ष करके वहाँ तक पहुँचे हुए हैं, और अभी कितने सारे फिल्में दे रहे हैं। उनके बारे में कोई कुछ कहेगा क्या? आमिर खान के पास जवाब है क्या? अनुराग कश्यप के पास जवाब है क्या? अक्षय कुमार के पास जवाब है क्या? अजय देवगन के पास जवाब है? तमाम लोगों के पास जवाब है क्या? उन्होंने कहा कि आप मेहनत कीजिए। क्या करण जौहर जवाब देंगे प्रकाश झा का कि आप लोग कॉपी पेस्ट करते हो, जिसको मन में आया उठा के लेके आ गए, फिल्में बना दिया? नहीं, कड़ी मेहनत करनी होगी, ओरिजिनल कहानियां लेके आनी पड़ेगी, तभी फिल्में सुपर हिट होगी। ये जनता जनार्दन को गाली देना बंद करना होगा। ये तमाम बातें प्रकाश झा जी का है। कहीं ना कहीं ये प्रकाश झा की बातें उन तमाम लोगों को आईना दिखाएगा, लेकिन वो घमंड में चूर हैं, सत्ता के नशे में चूर हैं, पैसों के नशे में चूर हैं, वो कभी भी प्रकाश झा को समझेंगे नहीं। लेकिन प्रकाश झा की जो बातें हैं और उनकी आने वाली फिल्में मट्टों की साइकिल कहीं ना कहीं बहुत बड़े संदेश देगी, और जनता जनार्दन पसंद भी करेगी, क्योंकि फिल्म की कहानी बेहतर और अलग होगी। उन्होंने कहा कि रूट से जुड़ी हुई कहानी उठाइए, जनता पसंद करेगी। यही था पुष्पा फिल्म में, यही था KGF 2 में, यही था KGF 1 में, यही था बाहुबली में, यही था बाहुबली रिटर्न में। बहुत सारी फिल्में हैं, लेकिन उनको ये नहीं देखेंगे, लेकिन अपने कमियों को छुपा के रखेंगे और जनता को गाली देंगे। लेकिन प्रकाश झा की बातें कहीं ना कहीं बहुत सारे संदेश बॉलीवुड के उन तमाम डायरेक्टर को दे दिया है। इन तमाम चीज़ों पे तिवारी भैया की लगातार नजर रहेगी। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर नॉट लवी।